कभी जो कांग्रेस के नूर थे, अब कांग्रेस को खूब चुभ रही हैं। वैसे चुभना लाजमी भी है, विचारधारा में परिवर्तन जो आ गया है। पर सवाल ये नहीं है कि जिसे छोड़कर गए वो कितने हिज्र में है। सवाल ये है कि जहां गए क्या वहां सब ठीक ठाक है। क्या भाजपाइयों को कांग्रेस छोड़कर आए ये नेता सुहा रहे हैं। सच कहें तो हिमाचल भाजपा के भीतर अब एक और भाजपा दिखने लगी है। इंपोर्टेड भाजपा, आयातित नेताओं की भाजपा। बीते 9 उपचुनावों में ये इंपोर्टेड नेता ही भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट भी थे और तभी एक भी पुराने कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन आगे क्या ये नई भाजपा ही अब असली भाजपा है? आज सियासतनामा में बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। बीते कुछ समय में हिमाचल भाजपा पर गौर करें तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस से आए इन नेताओं ने हिमाचल में सुस्त पड़ी भाजपा को एक नई धार दे दी है। पूर्व कांग्रेसी नेता हर्ष महाजन ने तो मानो भाजपा की रणनीतियों को ही बदल डाला। हर्ष महाजन भाजपा में आए और प्रदेश में भाजपा की पूरी गेम ही पलट दी। महाजन भाजपा के राज्यसभा कैंडिडेट भी बने और जीते भी, और इसके बाद 6 अन्य कांग्रेस नेताओं को तोड़ने में भी वो कामयाब रहे। इन 6 नेताओं में सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल जैसे कांग्रेसी दिग्गज भी शामिल थे, जो कभी कांग्रेस की रीढ़ माने जाते थे और अब भाजपा के साथ खड़े हैं। आज के दौर में यही आयातित नेता भाजपा के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहे हैं। सरकार की हर चूक पर ये नेता न केवल मुखर होकर सरकार को घेरते हैं, बल्कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करने में भी ये कोई कसर नहीं छोड़ते। मगर सवाल अब भी वही है कि क्या भाजपा के भीतर इन नेताओं को वो समर्थन मिल रहा है, वो एक्सेप्टेंस मिल रही है जिसकी इन्हें जरूरत है? फिलहाल तो ऐसा कम ही दिखाई देता है। हकीकत यह है कि ये नेता अब भी भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पूरी तरह घुल मिल नहीं पाए हैं। कई भाजपा कार्यकर्ता खुले तौर पर इनका समर्थन करने से बचते हैं। कहीं ना कहीं ये नेता अब भाजपा में भी एक अलग ही लॉबी बनाते हुए दिख रहे हैं। ये सरकार के विरोधी तो हैं, मगर भाजपा में अब भी पूरी तरह स्वीकार्य है या नहीं, ये पता नहीं। वैसे जो नेता उपचुनाव जीत गए उनका तो भाजपा में भविष्य काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन जो चुनाव हार गए थे उनके लिए वापसी आसान नहीं होगी। कांग्रेस से आकर उपचुनाव हारने वाले 4 नेता हैं: राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो। इन नेताओं को भी भाजपा के पुराने नेताओं के टिकट काट कर ही टिकट मिले थे। नतीजन उपचुनावों में भाजपा के 5 नेता बागी हो गए थे। 2 तो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर विधानसभा भी पहुंच गए हैं। पर क्या अगले चुनाव में भी भाजपा एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर इन नेताओं को मौका देगी? ये बड़ा सवाल है। सच कहें तो इन 4 नेताओं में से एक राजेंद्र राणा के अलावा किसी अन्य की राह अगले चुनाव में आसान नहीं होगी। मसला सिर्फ कांग्रेस के 6 नेताओं का ही नहीं है। देहरा में बतौर निर्दलीय भाजपा को 2 बार हराने वाले होशियार भी अब भाजपाई हैं। तो नालागढ़ की स्थिति तो और भी पेचीदा है। यहाँ 2022 से पहले कांग्रेस के विधायक लखविंदर राणा भाजपाई हो गए थे। नतीजन भाजपा के अपने नेता केएल ठाकुर बागी चुनाव लड़े और जीत भी गए। फिर वही केएल इस्तीफा देकर भाजपा में लौटे और बड़े अंतर से हार गए। अब भाजपा से अगला चुनाव कौन लड़ेगा, राणा या केएल? ये नालागढ़ की सियासत का $1 मिलियन क्वेश्चन है। कुल मिलाकर हिमाचल भाजपा में आयातित नेताओं की एंट्री ने निश्चित रूप से पार्टी की रणनीति को एक नई दिशा दी है। पर यह भी सच है कि इससे भाजपा की अंदरूनी राजनीति में खटास और गुटबाजी की स्थिति बढ़ गई है। वैसे आपको याद दिला दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की लगभग 1/3 सीटों पर भाजपा के बागी थे, जो पार्टी के मिशन रिपीट में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुए थे। अब भाजपा आगे इससे कैसे पार पाती है, ये देखना रोचक होगा।